नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ रायपुर से आ रही है, जहां अनाथ बच्ची को गोद लेगी भूपेश सरकार। जी हां, यह बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां सरकार कुम्हारी फ्लाईओवर हादसे में माता पिता की मौत हो जाने के बाद बच्ची को अब गोद लेने वाली है। सीएम ने ट्वीट करके घटना पर दुख भी जताया। दंपति की मृत्यु की घटना बेहद ही दुखद है। हमने इस बच्ची को गोद लेने का निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है। बच्ची की पूरी जिम्मेदारी अब सरकार की है। तो कुम्हारी फ्लाईओवर में माता पिता की दरअसल मौत हो गई थी एक हादसे में। अब उनकी बच्ची को भूपेश सरकार गोद लेगी। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, माता पिता की मौत के बाद अब भूपेश सरकार बच्ची को गोद लेने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। और अब छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो है डिसीजन लिया गया है कि बच्ची को गोद दिया जाएगा और बच्ची की जितनी भी जिम्मेदारी है वो छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। क्योंकि मामला जो करीब 9 तारीख का है, जब 9 तारीख को एक दुर्घटना हुई थी और जिसमें ओवरब्रिज से मोटरसाइकिल गिरने से बच्ची के माता पिता दोनों का निधन हो गया था। और बेहद दुखद निधन के बाद छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बच्ची को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जरूर दी गई थी, लेकिन उसके बाद अब डिसीजन लिया गया है कि जिला प्रशासन के माध्यम से तमाम सुविधाएं जो है वो उस बच्ची के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी, चाहे उसके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, चाहे उसके जीवन यापन की कोई भी दिक्कत हो। उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है अब आगे आई है और सरकार ने बच्ची को गोद लेने का फैसला लिया है। और इसके अलावा और उस घटना में बच्ची के माता पिता की मौत हुई थी, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की तैयारी जो है वो भी कर ली गई। बिल्कुल अंकुश, लेकिन बच्ची की जो उम्र है वो कितनी बताई जा रही है? रहने को लेकर और बाकी अन्य चीजों को लेकर क्या व्यवस्थाएं जो हैं वो की जाएंगी? कहाँ रखा जाएगा बच्ची को? तो कुम्हारी में ये पूरी घटना घटित हुई थी और कुम्हारी में घटना घटित होने के बाद बच्ची के माता पिता की डेथ हो गई थी और डेथ होने के बाद बच्ची जो है अनाथ हो गई थी। तो उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जिला प्रशासन के माध्यम से करीब 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी और बच्ची के रहने खाने की व्यवस्था तो है, लेकिन अब चूंकि परिवार में कोई नहीं है और बच्ची को सहयोग के लिए कोई नहीं है, तो जिला प्रशासन के माध्यम से जिम्मेदारी दी गई है कि छत्तीसगढ़ सरकार बच्ची की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी, उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर रहने खाने से लेकर और उसके जीवन यापन की तमाम व्यवस्थाएं जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से की जाएंगी। ठीक है अंकुश, बहुत शुक्रिया आपका। तो बच्ची की पूरी जिम्मेदारी अब सरकार की होगी, यह मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट करके कहा गया। रीवा से अब बड़ी खबर, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। बच्चों को ले जा रहे वाहन का एक्सीडेंट हो गया है। पिकअप वाहन और बस के बीच ये टक्कर हुई। घटना में एक बच्ची की भी मौत हो गई है, तो एक बच्ची भी मौत के घाट उतार दिया गया इस हादसे में और साथ ही साथ तमाम बच्चे जो हैं वो घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बच्चों को ले जा रहे वाहन का दरअसल एक्सीडेंट हो गया। पिकअप वाहन और बस के बीच में ये जोरदार टक्कर हुई है और इसी दौरान बस के परखच्चे उड़ गए, तस्वीरों में देखा जा सकता है। हालांकि मौके पर मौजूद जो परिजन हैं उनमें काफी आक्रोश जो है वो देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि कोहरा था और कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी कम हुई, लेकिन रफ्तार ज्यादा थी और उसी दौरान यह हादसा हो गया। तो बच्चों को ले जा रहे वाहन का एक्सीडेंट हो गया है। कई बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बस के बीच में दरअसल ये जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बस के सामने से परखच्चे उड़ गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आक्रोशित हैं परिजन घायल बच्चों के और स्थानीय लोगों की ओर से भी यहाँ पर आक्रोश व्यक्त किया गया। बच्चों को ले जा रहे वाहन का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक बच्ची की मौत भी हो गई। तो एक बच्ची की जान चली गई है और काफी आक्रोशित स्थानीय लोग।